साथियों, नागपुर की धरती उस दिन किसी और ही रंग में रंगी हुई थी। मानो सूरज की सुनहरी किरणें आसमान से उतरकर हर कण को छू रही हों। लेकिन उस रोशनी के बीच दीक्षा भूमि से निकलती हुई करुणा, त्याग और संघर्ष की गूंज और भी गहरी और भी जीवंत लग रही थी। हवा में बौद्ध ध्वजों की फड़फड़ाहट एक संगीत की तरह बज रही थी, जैसे पूरी वसुंधरा फुसफुसाकर कह रही हो कि यह जगह महज एक स्मारक नहीं है, बल्कि वह पवित्र केंद्र है जहां सदियों की अंधकारमय गुलामी में डूबे लाखों लोगों ने नया जीवन पाया। यहाँ की मिट्टी में बाबा साहेब अंबेडकर की तपस्या बसी हुई थी, और आज उसी मिट्टी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हो रहा था। शहर की सड़कें लोगों से भरी पड़ी थीं। हर तरफ उत्साह का सागर लहरा रहा था। दूर दूर से बसें, ट्रेनें और पैदल यात्री आ रहे थे। उनके चेहरों पर उम्मीद की चमक थी, जैसे वे सभी एक बड़े बदलाव की प्रतीक्षा में हों। महिलाएं साड़ियों में सजी हुईं, पुरुष धोती कुर्ते में, बच्चे उत्सुक आंखों से चारों ओर देखते हुए, और बुजुर्ग अपनी छड़ियों पर टिके हुए। लेकिन उनकी आंखों में वह आग थी जो वर्षों के संघर्ष से जली हुई थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। दीक्षा भूमि का प्रांगण मानो सांस रोककर खड़ा था, इंतजार में कि आज कुछ ऐसा होगा जो इतिहास के पन्नों को नया रंग देगा। हवा में अगरबत्तियों की सुगंध फैली हुई थी, और दूर से आते हुए भजन और मंत्रों की ध्वनि दिलों को छू रही थी। लोग एक दूसरे से फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। कुछ बाबा साहेब के पुराने दिनों को याद कर रहे थे, कुछ राष्ट्रपति की सादगी और साहस की चर्चा कर रहे थे। एक बुजुर्ग महिला, जिसके चेहरे पर झुर्रियां वर्षों की पीड़ा की कहानी कह रही थी, अपनी पोती से कह रही थी, बेटी, आज हमारी राष्ट्रपति यहाँ हैं। वो भी एक महिला, एक आदिवासी महिला। ये दिन देखने को मिला, ये बाबा साहेब का आशीर्वाद है। पोती की आंखें चमक उठीं, जैसे वह समझ रही हो कि यह पल केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक क्रांति का हिस्सा है। राष्ट्रपति का काफिला आया, और पूरा प्रांगण जय भीम के नारों से गूंज उठा। द्रौपदी मुर्मू मंच पर चढ़ी। उनकी साड़ी में सादगी झलक रही थी, लेकिन उनकी आंखों में वह चमक थी जो एक योद्धा की होती है। वे जानती थीं कि वे जिस भूमि पर खड़ी हैं, वह साधारण नहीं है। ये वह जगह है जहां 1956 में बाबा साहेब ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था, जहां जाति की जंजीरें टूटकर समानता का सूरज उगा था। राष्ट्रपति ने माइक संभाला, और उनकी आवाज गूंजी, मानो समय ठहर गया हो। हर शब्द में भावनाओं की गहराई थी, जैसे वे न केवल बोल रही हों, बल्कि दिल से महसूस कर रही हों। आज जब मैं इस पवित्र दीक्षा भूमि पर खड़ी हूं, उन्होंने शुरू किया, तो मुझे बाबा साहेब अंबेडकर की वही आवाज सुनाई देती है जो सदियों से दबे कुचले समाज को साहस दे रही थी। उन्होंने जाति की बेड़ियों को तोड़ा, शिक्षा का दीप जलाया, और समानता की मशाल हमें सौंपी। यह स्थान केवल नागपुर का नहीं, यह तो पूरे विश्व का धरोहर है। सोचिए, कितने लोग यहाँ आए होंगे, कितने दिलों ने यहाँ शांति पाई होगी। मैं खुद एक आदिवासी महिला हूँ, और मुझे पता है कि असमानता का दर्द क्या होता है। बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि संघर्ष से ही विजय मिलती है, और आज हम उसी रास्ते पर हैं। उनकी आवाज में एक कंपन था, जैसे वे अपनी जिंदगी के अनुभवों को शब्द दे रही हों। जनता मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। कुछ लोग सिर झुकाए, कुछ आंखें नम हो गईं। एक युवक, जो गांव से आया था, सोच रहा था कि कैसे बाबा साहेब के संविधान ने उसे पढ़ने का हक दिया, और आज राष्ट्रपति की ये बातें उसे और मजबूत बना रही थीं। फिर राष्ट्रपति ने वह घोषणा की जिसकी प्रतीक्षा हर हृदय कर रहा था। मैं आज यहां से घोषणा करती हूं कि दीक्षा भूमि पर बाबा साहेब अंबेडकर की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह प्रतिमा न्याय और समानता का प्रतीक होगी। यह केवल पत्थर या धातु का ढांचा नहीं होगी, बल्कि उस विचारधारा की जीती जागती छवि होगी जिसने लाखों करोड़ों जीवन बदले। कल्पना कीजिए, जब सूरज की पहली किरण इस प्रतिमा पर पड़ेगी, तो मानो बाबा साहेब खुद हमें आशीर्वाद दे रहे होंगे। यह प्रतिमा हर उस व्यक्ति को याद दिलाएगी जो यहाँ आएगा कि जाति, वर्ण या कुल से ऊपर उठकर इंसानियत सबसे बड़ी है। भीड़ ने जोरदार तालियों से स्वागत किया। नारे गूंज उठे। किसी की आंखों में आंसू थे, जैसे वे वर्षों की पीड़ा बहा रहे हों। किसी के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी, मानो वे कह रहे हों कि हमारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। एक माँ अपने बच्चे को कंधे पर बिठाए हुए थी,
और बच्चा उत्सुकता से मंच की ओर देख रहा था, जैसे वह समझ रहा हो कि यह पल उसके भविष्य को आकार दे रहा है। राष्ट्रपति ने रुककर सांस ली और फिर आगे बोली, सिर्फ बाबा साहेब ही नहीं, यहाँ भगवान बुद्ध की भी एक भव्य और विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वह प्रतिमा करुणा, शांति और मैत्री का प्रतीक होगी। बुद्ध की शिक्षाएं, जो अहिंसा और समानता पर आधारित हैं, आज भी प्रासंगिक हैं। जब दुनिया के कोने कोने से लोग यहां आएंगे, तो वे न केवल स्मारक देखेंगे, बल्कि उस करुणा और मानवता की धारा को महसूस करेंगे जो बुद्ध ने दी और जिसे बाबा साहेब ने आगे बढ़ाया। कल्पना कीजिए, बुद्ध की प्रतिमा के सामने बैठकर ध्यान करना और महसूस करना कि दुनिया में कितनी शांति फैल सकती है अगर हम उनकी शिक्षाओं को अपनाएं। यह प्रतिमा हमें याद दिलाएगी कि हिंसा से नहीं, करुणा से दुनिया जीती जाती है। उनके शब्दों ने भीड़ के दिलों में नई रोशनी भर दी। लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे वे सभी एक परिवार के सदस्य हों। एक युवती, जो कॉलेज छात्रा थी, सोच रही थी कि कैसे ये प्रतिमाएं उसे प्रेरित करेंगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बिना किसी भेदभाव के यह घोषणा केवल स्मारकों की नहीं थी, बल्कि उस सांस्कृतिक धरोहर को जीवित करने की थी, जो अक्सर सत्ता की राजनीति में भुला दी जाती है। राष्ट्रपति ने आगे दीक्षा भूमि के नवनिर्माण की घोषणा की। यह स्थल अब आधुनिक तकनीक और प्राचीन धरोहरों का संगम बनेगा। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को इतिहास की गहराइयों से गुजरने का अनुभव होगा। हम यहाँ एक संग्रहालय बनाएंगे, जहाँ बाबा साहेब के संघर्षों की कहानी होगी, उनके बचपन की पीड़ाएं, शिक्षा की जद्दोजहद, संविधान निर्माण की यात्रा और वह ऐतिहासिक दिन जब उन्होंने यहाँ बौद्ध धर्म अपनाया। संग्रहालय में पुरानी तस्वीरें, दस्तावेज और वीडियो होंगे जो युवाओं को बताएंगे कि एक व्यक्ति कैसे पूरे समाज को बदल सकता है। इसके अलावा एक शोध केंद्र होगा, जहां दुनिया भर से आकर लोग समानता और न्याय के सिद्धांतों पर काम करेंगे। यहाँ सेमिनार होंगे, वर्कशॉप होंगे, जहां दलित, आदिवासी और अन्य वंचित समुदायों की आवाजें सुनी जाएंगी। यह स्थान केवल दर्शन का नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रेरणा का भी केंद्र बनेगा। उनकी बातें सुनकर भीड़ का उत्साह बढ़ता जा रहा था। लोग महसूस कर रहे थे कि यह केवल शब्द नहीं, बल्कि एक वादा है जो उनके जीवन को छू रहा है। एक किसान जो दूर से आया था, सोच रहा था कि कैसे यह शोध केंद्र उसके जैसे लोगों की समस्याओं पर काम करेगा, और शायद उसके बच्चे यहां पढ़कर कुछ बड़ा करेंगे। राष्ट्रपति ने घोषणा की कि दीक्षा भूमि को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ देश विदेश से लोग आएंगे, इतिहास पढ़ेंगे और इस आंदोलन की ऊर्जा को महसूस करेंगे। हम यहाँ बेहतर सड़कें बनाएंगे, लाइटिंग की व्यवस्था, गाइड टूर और पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं। कल्पना कीजिए, जब कोई विदेशी पर्यटक यहाँ आएगा, तो वह न केवल स्मारक देखेगा, बल्कि बाबा साहेब की कहानी सुनकर समझेगा कि भारत कैसे असमानता से लड़ता रहा है। यह पर्यटन केवल पैसे का स्रोत नहीं होगा, बल्कि शिक्षा का माध्यम बनेगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि नागपुर की यह धरा विश्व मानचित्र पर अपनी पहचान बनाए। यह केवल एक स्मारक नहीं रहेगा, बल्कि यह आंदोलन, यह संघर्ष, यह आत्मसम्मान की गाथा दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगी। उनके शब्दों में इतनी ताकत थी कि लोग खुद को एक बड़े मिशन का हिस्सा महसूस कर रहे थे। एक व्यापारी जो शहर से आया था, सोच रहा था कि कैसे यह विकास उसके व्यवसाय को बढ़ावा देगा, लेकिन इससे ज्यादा उसके दिल में गर्व था कि उसका शहर अब दुनिया का केंद्र बनेगा। इतना कहकर उन्होंने रुककर चारों ओर देखा। वहां खड़ी भीड़ में अनेक चेहरे थे, जिनमें से कई ने दलित आंदोलन के संघर्ष को जिया था। कुछ बुजुर्गों की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे वे कह रहे हों कि हमारे जीवन का सपना अब साकार हो रहा है। एक बुजुर्ग, जिनके बाल सफेद हो चुके थे, याद कर रहे थे 1956 का वह दिन जब वे यहाँ बाबा साहेब के साथ थे। उनकी आंखें नम थीं और वे फुसफुसाकर कह रहे थे, बाबा साहेब, आज आप जहां भी हैं, खुश होंगे। राष्ट्रपति ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान केवल कागज पर लिखी हुई पंक्तियां नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का सपना है जो समानता, न्याय और स्वतंत्रता चाहता है। इसलिए दीक्षा भूमि को जीवित स्मारक बनाना हमारी जिम्मेदारी है। जब यहाँ कोई बच्चा आए, तो वह प्रेरित होकर लौटे। जब कोई विदेशी आए, तो वह समझे कि भारत की आत्मा में करुणा और न्याय बसा है। हम यहाँ स्कूल ट्रिप्स आयोजित करेंगे, जहाँ बच्चे इतिहास सीखेंगे, नाटक करेंगे और बाबा साहेब की शिक्षाओं को अपनाएंगे। ये स्थान एक जीवंत केंद्र बनेगा, जहाँ हर साल उत्सव होंगे,
जहां लोग अपनी कहानियां साझा करेंगे, उनकी आवाज धीमी हुई, लेकिन शब्द और गहरे। मैं वादा करती हूं कि यह कार्य केवल इमारतों का निर्माण नहीं होगा, बल्कि यह आत्माओं का पुनर्जागरण होगा। यह वह प्रयास होगा जिससे पीढ़ियों तक यह संदेश जाएगा कि कोई भी जाति, कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय नीचा नहीं है। हर इंसान बराबर है। हम यहाँ महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम चलाएंगे, क्योंकि बाबा साहेब ने महिलाओं की समानता पर जोर दिया था। यहाँ आदिवासी संस्कृति को भी जगह मिलेगी, क्योंकि मैं खुद उस संस्कृति से हूँ और जानती हूँ कि कितनी समृद्धि है उसमें। ये विकास पर्यावरण को ध्यान में रखकर होगा, क्योंकि बुद्ध की शिक्षाएं प्रकृति से जुड़ी हैं। हम पेड़ लगाएंगे, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, और यह जगह हरी भरी बनेगी। भीड़ एक स्वर में जय भीम, जय बुद्ध, जय संविधान के नारे लगा उठी। दीक्षा भूमि की हवा में मानो आज फिर वही ऊर्जा भर गई थी जो 1956 में थी। लोग नाचने लगे, गाने लगे, जैसे वे सभी एक बड़े उत्सव में हों। राष्ट्रपति ने अंत में बाबा साहेब के संघर्षों को याद करते हुए कहा, सोचिए, एक व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी में असमानता का जहर झेला, वही व्यक्ति करोड़ों लोगों के लिए आशा का दीप बन गया। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूं जिसमें समानता है, जिसमें स्वतंत्रता है, जिसमें भाईचारा है। आज हम उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। यह मेरी प्रतिबद्धता है कि बाबा साहेब और बुद्ध के सपनों को साकार करने में यह सरकार, यह देश, यह समाज कोई कमी नहीं छोड़ेगा। हम फंडिंग सुनिश्चित करेंगे, विशेषज्ञों की टीम बनाएंगे और हर कदम पर जनता की भागीदारी लेंगे। ये केवल सरकार का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि हम सबका है। उनकी बात खत्म हुई और दीक्षा भूमि में गूंजते नारों ने पूरे माहौल को ऐतिहासिक बना दिया। लोग जानते थे कि यह केवल घोषणा नहीं, बल्कि नई दिशा है। कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर कह रही थी, देखो बेटा, तुम्हारा भविष्य बदलने वाला है। यहां से तुम्हें ताकत मिलेगी, सपने देखने की हिम्मत मिलेगी। कोई बुजुर्ग अपनी छड़ी पर झुकते हुए आसमान की ओर देख रहा था, मानो बाबा साहेब से कह रहा हो, डॉक्टर साहब, आपका सपना अब पूरा होगा। हमने इंतजार किया और आज वो दिन आया। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, दीक्षा भूमि की रोशनी और चमकदार हो गई। लोग धीरे धीरे घर लौटने लगे, लेकिन उनके दिलों में वह आग जल रही थी जो कभी नहीं बुझेगी। वे बातें कर रहे थे, कैसे प्रतिमाएं बनेंगी, कैसे संग्रहालय में वे अपनी कहानियां देखेंगे, कैसे उनके बच्चे यहां पढ़कर नेता बनेंगे। एक जोड़ा जो नव विवाहित था एक दूसरे से कह रहा था, हम यहाँ हर साल आएंगे और अपने बच्चों को बताएंगे कि कैसे बाबा साहेब ने हमें आजादी दी। दीक्षा भूमि उस दिन फिर से जीवित हो उठी थी। बौद्ध ध्वज और भी ऊंचे फहराने लगे। लोग थकान भूल गए। उनके दिलों में यह विश्वास भर गया कि अब नागपुर केवल एक शहर नहीं रहेगा, बल्कि न्याय और समानता का वैश्विक केंद्र बनेगा। राष्ट्रपति का आगमन केवल एक औपचारिकता नहीं था, वह एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जहां संघर्ष की विरासत को सम्मान मिला, जहां आत्मसम्मान को पहचान मिली और जहां भविष्य को दिशा मिली। जैसे जैसे रात गहराती गई, दीक्षा भूमि की रोशनी दूर तक फैलती गई, मानो पूरी दुनिया को बता रही हो कि यहां से एक नई क्रांति शुरू हो रही है। लोग घर लौटे, लेकिन उनके सपनों में वह पल बार बार घूमता रहा। अगले दिन अखबारों में खबरें छपीं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए और पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। लेकिन दीक्षा भूमि पर खड़े लोग जानते थे कि यह केवल शुरुआत है। वे तैयार थे नए संघर्ष के लिए, नई उम्मीदों के लिए। और इस प्रकार नागपुर की दीक्षा भूमि उस दिन से केवल स्मारक नहीं रही, वह एक जीवित धरोहर बन गई जो हर आगंतुक से कहती है, संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ, पर उम्मीद की मशाल जल उठी है। वर्षों बाद भी जब लोग यहाँ आएंगे, वे महसूस करेंगे कि यहाँ की हवा में अभी भी वह करुणा है, वह त्याग है, वह संघर्ष है जो कभी नहीं मिटेगा। ये जगह न केवल इतिहास की गवाह है, बल्कि भविष्य की रचयिता है। यहां से निकलने वाला हर व्यक्ति खुद को बदलता हुआ महसूस करेगा, क्योंकि दीक्षा भूमि केवल एक जगह नहीं, बल्कि एक भावना है, एक आंदोलन है जो हमेशा जीवित रहेगा। तो साथियों, आपने देखा और महसूस किया, नागपुर की दीक्षा भूमि से उठती हुई वह आवाज, वह गूंज जो केवल पत्थरों या स्मारकों में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा में बसी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह ऐतिहासिक आगमन और उनके वादे सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सपनों की नींव हैं। बाबा साहेब की प्रतिमा, भगवान बुद्ध की प्रतिमा और दीक्षा भूमि का नवनिर्माण,
ये सब केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और समानता की नई पहचान है। हम सबको यह याद रखना होगा कि यह केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि वह चेतना है जो हमें प्रेरित करती है संघर्ष करने की, आगे बढ़ने की और समाज को न्याय की रोशनी से जगमगाने की। अब आपकी बारी है। साथियों, अगर आपको यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस ऐतिहासिक संदेश को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर कोई जान सके कि दीक्षा भूमि केवल इतिहास नहीं, बल्कि भविष्य की नींव है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। आपके विचार ही हमारे इस मिशन को और ताकत देंगे। जय भीम, जय बुद्ध, जय संविधान। धन्यवाद।